होता है मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं। काज़ एक्टिंग तो करवा लेंगे। शनाया कपूर फाइनली आंखों की गुस्ताखियां फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं। इससे पहले शनाया एक ही बात दोहराती रही होंगी, वाई मी, क्योंकि वो बार बार लॉन्च होते होते रह जा रही थी बेचारी। कभी सुनने में आ रहा था कि करण जौहर उन्हें लॉन्च करने वाले थे, तो कभी सुनने में आया कि वो एक साउथ फिल्म से लॉन्च होने वाली है, जहां उनकी बेस्ट फ्रेंड्स अनन्या पांडे, सुहाना खान पहले ही लॉन्च हो चुकी हैं। अनन्या पांडे का डेब्यू 2019 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से हो गया था और सुहाना खान का लास्ट ईयर 2023 में हुआ द आर्चीज मूवी से। देखा जाए तो शनाया रेस में थोड़ा सा पीछे चल रही हैं नेपो किड डेब्यू रेस, लेकिन बिना किसी फिल्म के भी शनाया को ब्रांड डील्स लाइक प्यूमा, H&M मैगजीन्स के कवर मिलते रहते हैं। वो के यूट्यूब चैनल पर भी उन्हें कवर किया गया है। ये भी सोचने वाली बात है कि ये सब पॉसिबल कैसे होता है, जब ना तो आप एक्टर कैटेगरी में आते हो और ना ही इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में आते हो। सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो फ्यूचर में आपसे मिस ना हो जाए। नेपोटिज्म एक्चुअली में कैसे काम करता है शनाया कपूर, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। सबसे पहले शनाया के डेब्यू ड्रामा पर बात कर लेते हैं। पहले शनाया बेधड़क फिल्म के साथ लॉन्च होने वाली थी, जो कि एक धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही थी, लेकिन वो बजट इशू के चलते बंद पड़ गई। इसके बाद स्क्रू ढीला भी अनाउंस हुई, जिसमें शनाया कपूर भी नजर आने वाली थी। ये फिल्म भी करण जौहर ही प्रोड्यूस कर रहे थे। खबर आई टाइगर श्रॉफ ने 30 करोड़ फीस मांग ली, जो करण जौहर देने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके चलते फिल्म बंद पड़ गई। जब बॉलीवुड में बात नहीं बन पा रही थी, तो शनाया की फैमिली ने साउथ में अपने कनेक्शंस का यूज किया, जिसके बाद उनका डेब्यू एक साउथ फिल्म वृषभ से होने वाला था। लेकिन फिल्म ने जैसे ही अपना पहला शेड्यूल पूरा किया, फिल्म बजट इशू के चलते पोस्टपोन हो गई। अब फाइनली वो आंखों की गुस्ताखियां फिल्म से डेब्यू करने जा रही हैं, जिसमें वो विक्रांत मैसी के साथ नजर आएंगी। लेकिन इस फिल्म के अनाउंसमेंट के कुछ ही वक्त बाद विक्रांत ने ये पोस्ट डाल दिया कि वो एक्टिंग और फिल्म इंडस्ट्री से ब्रेक ले रहे हैं। हो सकता है कि वो फिल्म की शूट खत्म करने के बाद प्रमोशंस का हिस्सा ना बने। इसलिए वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि शनाया सोचती होंगी, वाई मी। वैसे ये सब अगर साउथ में किसी न्यूकमर के साथ हुआ होता तो उसे शापित घोषित कर दिया जाता और उनके साथ कोई भी काम नहीं करता। विद्या बालन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। उनकी पहली फिल्म बंद हो गई थी, तो उन्हें बाकी फिल्मों से भी बिना पूछे निकाल दिया गया। कहा गया कि वो बैड लक लाती हैं। I did a Tamil film and I shot for it for a few days and then I got replaced in it. Actually the producer had said कि अच्छा मैंने सुना है ये मलयालम में एक फिल्म कर रही थी और वो बंद पड़ गई। इट वॉज विद मोहनलाल एंड अ बिग डायरेक्टर। तो मुझे लगता है कि मैंने इसकी कुंडली पढ़वाई है और ये सही नहीं है। अच्छा है शनाया कपूर क्लैन से आती हैं, अगर कोई आउटसाइडर होती तो ना जाने उनके साथ क्या होता। इन सब के बाद भी वो हमेशा न्यूज में बनी रहती हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स के वो ऐड करती हुई दिखाई देती हैं, जबकि टेक्निकली देखे तो उनका करियर शुरू भी नहीं हुआ है। ये सब कुछ होता है अच्छे पीआर से। ये है पीआर का कमाल। शनाया कपूर की पीआर टीम उनकी इमेज पर लगातार काम करती रहती है और कपूर फैमिली का कांस्टेंट सपोर्ट तो है ही। शनाया कपूर की पीआर टीम की पूरी कोशिश रहती है कि वो मीडिया में बनी रहें और लोग उन्हें भूल न जाएं। शनाया कपूर डॉट.इन की स्किन केयर ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर हैं। प्यूमा की एड में दिखाई दी, H&M को भी इंडोर्स करती हुई दिखाई देती हैं, लग्जरी परफ्यूम्स एंड व्हाट नॉट। शनाया कपूर LA कॉस्मोपॉलिटन जैसे मैगजीन के कवर पर भी फीचर की गई हैं। वोग के यूट्यूब चैनल पर भी उन्हें कवर किया गया है। ये सब देखा जाए तो नॉर्मल नहीं है। फिल्मों से पहले शनाया का OTT डेब्यू करा दिया गया। वो अपनी मदर महीप कपूर के रियलिटी शो बॉलीवुड वाइफ्स में दिखती रहती हैं। यही होता है एक्चुअल नेपोटिज्म, बिना किसी प्रोफाइल के लगातार काम मिलते रहना। कपूर फैमिली पूरी कोशिश में रहती है कि कब कहां शनाया को हाईलाइट किया जाए। बॉलीवुड वाइफ के एक एपिसोड में महीप कपूर ने कहा था कि शनाया की जब फिल्म बंद हो गई थी तो वो काफी ज्यादा निराश हो गई थी। हमें लगता है शनाया खुश रहें, इसके लिए संजय और महीप कपूर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन ये पूरा सिनेरियो बैकफायर होता हुआ दिखाई दे रहा है। शनाया कपूर इतना दिख चुकी हैं कि कोई मिस्ट्री बची ही नहीं है उनके अराउंड। कोई भी उनके लॉन्च के लिए एक्साइटेड ही नहीं है। प्यूमा के एड में शनाया के कई डायलॉग्स भी थे, जिसे देखकर लोगों ने उन्हें वहीं रिजेक्ट कर दिया। वो ठीक से हिंदी के डायलॉग्स भी नहीं बोल पा रही थी। हाय गाइस, माय नेम इज शनाया कपूर। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगी जिससे आपकी लाइफ बदल सकती है। पहले ना मैं बहुत थकी थकी रहती थी,
मैडम घर आ गया है। भैया दरवाजा खोल दो ना। दीदी खाना लग गया है, आ जाओ। इधर ही ले आओ ना। आपको हिंदी फिल्म हीरोइन बनना है और हिंदी सीखने की जहमत भी नहीं उठानी। एक्टर बनना है लेकिन एक्टिंग क्लासेस नहीं लेनी। ऐसे नेपो बेबीज को लॉन्च करने के लिए करण जौहर को सही सुनाया जाता है। एक बार राधिका आप्टे ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक्टिंग को बॉलीवुड में बहुत कमतर आंका जाता है। ये बिल्कुल ठीक बात है। Like for example, if a cinematographer wants to better his whatever game, he has to learn more. Actors want to better their game, they have to do more exercise, dress better, get clicked more, and do whatever thingies on their faces. They don't go for courses and coaching for performance, you know, because that's not valued. They go like, that's a starcade, or this is been promoted by somebody. Cast them acting to karwa lenge. So I think the value of actors, and then they say actors are dumb, actors are the simplest thing to do, stuff like that. And I find it very annoying because the actual craft is not like, you know what I mean? Yep. अगर हम और कुछ बड़े बैनर्स की बात करें जैसे संजय लीला भंसाली फिल्म्स, यशराज फिल्म्स, ये कभी भी ऐसे लोगों को लॉन्च नहीं करते जिन्हें काम ना आता हो। यशराज फिल्म्स ने रणवीर सिंह को, अनुष्का शर्मा को, शर्वरी को लॉन्च किया, जुनैद खान को भी जो आमिर खान के बेटे हैं, लेकिन प्रॉपर उनका ऑडिशन लिया गया था, पूरा प्रोसेस किया गया था। और महाराज फिल्म जिसने भी देखी है समझ गया होगा कि जुनैद ने अच्छा काम किया है फिल्म में। वहीं जानवी शनाया जैसे नेपोकेट धर्मा प्रोडक्शन की तरफ देखते हैं लॉन्च होने के लिए, क्योंकि कहीं और जाने के लिए टैलेंट चाहिए होता है। जानवी का अगर एग्जांपल लिया जाए, 7 साल से फिल्म इंडस्ट्री में है और 10 से ज्यादा फिल्में कर चुकी हैं और एक भी फिल्म ठीक से हिट नहीं है। अब शनाया कपूर भी बिना टैलेंट के बॉलीवुड में लॉन्च होने के लिए एकदम तैयार है, वो भी फिल्मों दर फिल्में करेंगी एक्टिंग किए बगैर। वैसे देखा जाए तो करण जौहर ने शनाया कपूर को लॉन्च करने से खुद ही दूरी बना ली थी। जब 2 धर्मा फिल्म जिसमें शनाया को कास्ट किया गया वो बंद पड़ गई, करण जौहर ने तीसरी फिल्म शनाया को देने का रिस्क नहीं लिया। वैसे भी उन्हें नेपोटिज्म प्रमोट करने के लिए खूब कोसा जाता है, ये भी एक कारण हो सकता है। पहले तो वो कहते फिरते थे कि उनका मन है वो किसी को भी लॉन्च करें, लेकिन अब कुछ और ही देखने को मिलता है। अब देखा जाए तो हालात करण जौहर के लिए कई हद तक बदल गए हैं। मैंने कोई आई एम नॉट टेकन वन होल लाइक ठेका ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैलेंट इन व्हेन डिड आई बिकम दैट पर्सन। मैं जो करना चाहता हूं मैं करना चाहता हूं, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं। धर्मा प्रोडक्शन की लास्ट कई फिल्में फ्लॉप होने की वजह से उन्हें बहुत लॉस हुआ, जिसके चलते उन्हें अपने 50% शेयर बेचने पड़ गए। अब वो किसी को भी मुंह उठाकर लॉन्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब वो अकेले करता धरता नहीं है धर्मा प्रोडक्शन के। शायद ये भी एक कारण हो सकता है शनाया कपूर से दूरी बनाने का। आप शनाया कपूर के बॉलीवुड में एंट्री को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।